राज ये है कि कपड़े का काम एक समझ लो कि ओला जिसे बोलते हैं ना, वही है। ठीक है, उसमें से एक सुन लें वो जरा बताना मुश्किल है। नहीं बताए ना। सुन ले उसको ये स्किप ही रहने दो, ये आगे की तरफ चलते हैं। जी हकीकत है वो बात जो हम शुरू से सुनते आए हैं, ठीक है ना जी। कपड़े के काम में बहुत से राज होते हैं। इन्होंने एक सूट जो है वो खोलने लगे हैं। ये 2 पीस है, ये 3 पीस है? 3 पीस है जनाब। अच्छा। ये हमारा अपना तैयार शुदा है। अच्छा ये धागे से लेके जी। प्रिंट, कलर, कपड़ा, कढ़ाई, पैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमारा अपना तैयार। हमारे चैनल की तरफ से कोई आपके पास आता है क्या, आप उनको लेस करेंगे या नहीं? जी इंशाल्लाह ज़रूर। देखें, हमारे लिए काबिल फ़ख्र की बात है, बाइसे फ़ख्र है कि वो कस्टमर आपकी वजह से या आपकी वीडियो देख के हमारे पास आता है, आके हमें बताए कि हमने जी वीडियो देखी थी आपके चैनल से, और इंशाल्लाह उसे महसूस भी होगा कि वाकई लेस हुई है। क्या बात है जी, क्या बात है। ये मौका जो है मिस ना करें, इस शॉप का विज़िट लाजमी करें, दूसरों से थोड़ा सा बच जाएं, जो चोर लुटेरे हैं उनसे थोड़ा सा बच जाएं, इस शॉप का विज़िट लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील और आप देख रहे हैं स्वीट गपशप चैनल। इस वक्त मौजूद हैं हम शेखपुरा मेन बाज़ार में उमैर क्लॉथ सेंटर हाउस पर। करते हैं इनसे बात और इनसे पूछते हैं इनके कपड़े का म्यार कैसा है और ये लोगों को किस रेट पर प्रोवाइड कर रहे हैं। चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मोहम्मद हमाद। आपका माशाल्लाह नाम तो बहुत ही प्यारा है। तो हमाद भाई हमें ये बताएं कि आपने ये कारोबार कब से शुरू किया है और कैसे शुरू किया है? भैया ये हमारा बिज़नेस 1976 से है। ये मेरे परदादा जी, उनका बिजनेस है, हमें ये विरासत में मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे दादाजी के पास ये बिजनेस आया, फिर हमारे वाला साहब के पास, उसके बाद अब हमारे पास ये बिजनेस है, हम इसे देख रहे हैं। अच्छा, आपके पास जैसे ये शिफ्ट हुआ है, ये बिजनेस है, तो आपने इसको और मजीद बढ़ाया या फिर वहीं कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब हमारे पास ये बिजनेस आया था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक दुकान थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी बाजार में हमारे पास अपनी 4 दुकानें हैं, जिसे हम 1 से 4 पे कन्वर्ट करके चारों दुकानों को डील कर रहे हैं। और हमें दुकान सिर्फ और सिर्फ विरासत में एक मिली थी। हमने अपनी स्ट्रगल पे, अपनी मेहनत के बलबूते पे एक दुकान को 4 दुकानों पे कन्वर्ट किया। माशाल्लाह जी। इनका बताना है कि हमने उनके अपने बड़ों की विरासत के बाद हमने इस कारोबार को मज़ीद बढ़ाया, ना तो इसको खाया ना तो लुटाया किसी को, बल्कि इसी को और मज़ीद अपग्रेड किया है। तो इसके बाद हमें ये बताएं कि हमारे व्यूवर्स को कि आपके पास इस वक्त सबसे अच्छा और सबसे म्यारी कपड़ा कौन सा है? हमारे पास इस टाइम सीज़न के मुताबिक बिल्कुल अच्छा लॉन स्टफ़ में वैरायटी है, जिसमें मुख्तलिफ रेंज हैं। तकरीबन 1500 से सूट स्टार्ट होता है 3 पीस। इसके बाद कुछ ब्रांड्स भी हैं 2 पीस में जो आजकल चल रहे हैं लॉन में। जैसे जैसे आगे सीज़न चेंज होगा वैसे वैसे हमारी अभी वैरायटी चेंज होती जाएगी। अब आगे के सीज़न के लिए बिल्कुल हमारी एडवांस तैयारी है, क्योंकि अब 4 दुकानों को लेकर चलना है, उन्हें डील करना है, तो फिर बड़े मैनेजमेंट के हिसाब से हम मतलब अगले मौसम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा भैया बताएं कि हमारे भाई के अक्सर लोग साइकिलों पे कपड़ा बेचते हैं और बड़ा म्यारी करके बेचते हैं जी, जिसका कलर नहीं उतरेगा, इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है, और बड़े सस्ते दामों में बेचते हैं। तो वो क्या राज होता है उसमें? भैया इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो साइकिलों पे या दुकानों के बाहर या मतलब घरों में जाके बेचते हैं, उसके लिए ये है कि उन्होंने कौन सा को दोबारा उसी ही गली में जाना है जहाँ पे वो सूट बेच आए हुए हैं। दोबारा से कस्टमर को मतलब उसे ढूंढेगा, वो साइकिल वाला, रेडी वाला उसे नहीं मिलेगा। वो गारंटी सिर्फ बात की हद तक रह जाएगी, दोबारा ना मिलना ना गारंटी होनी है। सेकेंडली, आपने बात की सस्ते की, हम लोग इधर से कुछ माल है मतलब अपनी शॉप से वापसी के लिए या खराबी चेंजिंग के लिए लेके जाते हैं। मार्केट के बाहर पांडी खड़े होते हैं जो कहते हैं कैरी जिसे बोलते हैं, आए जी आपका माल आगे लेके चलते हैं हम आपकी दुकान तक। हमने उन्हें माल दे देना है, उनसे रकम तय पा लेनी है, हमने आगे आगे चलना है, उन्होंने हमारे पीछे पीछे चलना है। जब हमने थोड़ा सा मतलब वो तो उधर के पता है ना कि जी फलां गली कहाँ से जाके निकलेगी, उन्होंने हमारा माल खुद लेना है। हमने थोड़ा सा जूं ही आंख ओझल होनी है हमारी, उन्होंने गली में एंटर होना है और माल लेके फरार हो जाना है। वो फिर सस्ते दामों बिकेगा
तो फिर आगे सस्ते दामों फरोख्त होगा। वो जिसे चोर बाजार कहा जाता है, वो चोर बाजारी के चक्कर में यानी कि चोरी का जो सामान है वो सस्ते दामों ही बेचा जाता है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं होती, उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं होता। वो तो एक बड़ी महारत हासिल करके उस सामान को एक छुपाया जाता है, लेके जाया जाता है, इसलिए वो चोरी के ही सिलसिले में जाता है। जो भी मिल रहा है बिस्मिल्लाह, ना भी मिले कोई टेंशन नहीं, फ्री भी किसी को गिफ्ट देना पड़ जाए कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए वो जो है इस तरह सस्ते दामों बेचते हैं। तो हमें ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2014 में शॉप पे आया था और 8 साल हो गए मुझे, 8-9 साल इसी काम में मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब ख़रीदारी में पहले मैं शॉप पे आया, डीलिंग सीखी, कस्टमर को सीखा कि कस्टमर कैसे मतलब डील करना है। उसके बाद मैं परचेजिंग वाली साइड पे आ गया, मतलब परचेज कैसे करना है और क्या जाके कहाँ से परचेज करना है, सारे रास्ते देखे मैंने। उसके बाद रास्ते देखने के बाद फिर उससे अपर लेवल, मतलब जिसे अपर लेवल कहा जाता है, फैक्ट्री लेवल या जहाँ कपड़ा बनता है, धागे से जोड़ के कपड़े को बनाया जाता है, डैंग होती है जहाँ पे पूरे थानों के थान जाके कलर होते हैं, उस लेवल तक जाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस लेवल तक पहुँच गए हैं। उस लेवल के बाद हमारी कुछ अपना मतलब एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं जिसपे हमारी दुकान का माल खुद के लिए खुद तैयार करवा के खुद बेच रहे हैं। माशाल्लाह। उसे तैयार करवाते हैं, पैकिंग मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमारा उसका अपना होता है, इवन के लोगों तक हमारा अपना है। ठीक है, उसे मतलब इस अरसे में मैंने बड़ा कुछ सीखा है, मुझे अपने बड़ों से सीखने को मिला। मेरे उस्ताद मेरे अपने बड़े हैं, मैंने बाहर किसी से नहीं सीखा, मुझे मेरे घर से सारी तरबियत मिली है, सारी कपड़े के मामलात मुझे मेरे घर से मिले हैं। अच्छा जी, कपड़े की पहचान करते हैं, 1-2 सेकंड में लगाते हैं, बस पकड़ते हैं उसको, पहचान करने के बाद बता देते हैं इसमें ये फॉल्ट है, इसमें ये क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी डाउन है, इसकी क्वालिटी हाई है। ये क्या तजर्बा और ये क्या तरीकाकार होता है, कैसे ये सेंस आप इस्तेमाल कर लेते हैं कि अचानक से अर्जेंटली बता देते हैं? वो इसमें धागे होते हैं लोन में, जैसे सपोज लोन में ही है 90 88 70 70 90 60 मतलब धागों के नाम होते हैं। वो जितना जितना धागे का मतलब धागे की बनावट होती है, बारीक मोटा मतलब सारा कुछ, उस हिसाब से हम पकड़ते ही मतलब उसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये हर बंदे को अपना तजर्बा होता है अपने काम में, हमारा सारा दिन का यही काम है, वो पता चल जाता है। वो आप भी मतलब थोड़े देर ये काम करेंगे कुछ 6 7 8 माह साल, वो कपड़े की पहचान आपको भी हो जाएगी। अच्छा, तो हमें ये बताएं कि जो सबसे कम रेट वाला आपके पास कपड़ा है, 2 पीस में है, 3 पीस में है, उसकी कैसे वारंटी देते हैं और ये गारंटी किस बलबूते पे देते हैं? क्योंकि एक तो चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं की होती, आप है जेंट्स, लेडी सूट आप नहीं पहनते, आपको कैसे एक्सपीरियंस होता है इसका कलर उतरेगा नहीं उतरेगा, अगर उतरे तो हमें वापस कर दें, इस पर बुर नहीं आएगी, इस पर ये नहीं होगा, इस पर ये कैसे आप बता देते हैं? कस्टमर को एग्री कर लेते हैं कि भाई ये आप 100% हमारी बुनियाद पर ले जाएँ। वो इस तरह है, कुछ कंपनियां जो नामवर कंपनी हैं, कुछ कंपनियां गारंटी देती हैं, कुछ सिले सूट की देती हैं, कुछ शिलिंग तक देती हैं। हमारी अपनी अब जो अपनी कंपनी है, जो अब हम धागे को जोड़ के कपड़े के बाद कलर के बाद प्रिंट के बाद कढ़ाई, फिर पैकिंग, फिर मतलब इधर दुकान तक आना, सेल होना, उसकी 100% श्योरिटी के साथ हमारी अपनी गारंटी है सिले सूट की। हम सिला सूट हमारे पास लाओ जो ख़राब हुआ है कस्टमर का, हम उसी टाइम ये नहीं कहेंगे कि बाजी हफ्ते बाद आ जाओ आपको चेंज करवा देंगे, नहीं, उसी टाइम देखेंगे अगर कपड़ा ख़राब हुआ तो हम उसी टाइम नया सूट देते हैं कस्टमर को। अच्छा, एक और बात है हमाद भाई कि आपने कहा कि सिलाई हुआ सूट, स्टिचेबल जो सूट है वो हम वापस ले लेंगे, जो उस अल्लाह की बंदी ने सिलाई पे पैसे दिए हैं वो भी देंगे? वो कस्टमर को हम बोलते हैं ना कि देखो हमारा सूट वेस्ट है, वेस्टेज में चला जाना है, कस्टमर को बोलते हैं, मतलब जब कस्टमर वापस लाता है ना कि थोड़ा सा कलर डैमेज होता है, घर पहनने के तो काबिल होता है, कस्टमर को बोलते हैं कि इसे सीज़न पूरा पहन लो, सीज़न एंड पे हमें वापस दे देना, अपनी सिलाई पूरी हो जाए या आपका शौक भी पूरा हो जाए, आपको दुख ना हो कि हमने सिलाई करवाया पैसे ज़ाया हो गए। सीज़न इस्तेमाल करने की हम श्योरिटी दे देते हैं कस्टमर को। अच्छा, अक्सर दुकान वाले मैंने देखा है कि वो जनाबे वाला सूट को शिलिंग नहीं करना, कपड़े में पानी में भिगोना नहीं है, नहीं तो ये वापस नहीं होगा। मेरे साथ हो चुका है इस तरह के, एक मरतबा वो कपड़ा ख़राब निकला है, वो शिलिंग भी हमने कर लिया था जनाब, उसको फिर दोबारा से प्रेस करवाया हमने अर्जेंटली बाज़ार से जनाब, उसको फिर रिटर्न किया। ये क्या सीन होता है? ये इस तरह होता है कि मतलब जब तक दुकानदार की नीयत ठीक है तब तक हर चीज़ ठीक है। अच्छा। जब तक आप कपड़ा शिलिंग नहीं करोगे आपको क्या पता उस कपड़े के अंदर क्या है या नहीं है। मैं अपनी बिल बुक जो मेरी कैश बुक है मैं उसके ऊपर ओपनली लिखवाया हुआ है। अच्छा। कपड़े की गारंटी शिलिंग की हद तक भी होगी। शिलिंग करो जाके किसी किस्म का कोई मसला आए को अंदर से ख़राब निकल आता है या उसका कलर डैमेज हो जाता है,
जब कस्टमर शिलिंग करेगा तो उसे पता चलेगा ना यार ये कपड़े में क्या क्या है। बात है। जिसने वापस करना हो सही बिल्कुल वो दुकानदार करता है, बिल्कुल। जिससे अपने मेयार का पता हो जी। कि जी मैंने अब मजीद भी कस्टमर को बचाना है, बिल्कुल। वो हर चीज़ कस्टमर के साथ कंप्रोमाइज़ करता है। अगर आपके साथ कोई कस्टमर बदतमीजी करता है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा उनके साथ? हम जी इधर दुकान पे बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, क्योंकि हमारी दुकानदारी का मसला होता है। साथ मतलब नेबर्स में दुकानदार तो हैं, फिर किसी साइड पे ले जाते हैं? नहीं साइड पे तो नहीं लेके जाते। उसे ये है कि उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मेहरबानी है अखलाक के दायरे में, तहजीब के दायरे में रह के हमारे से बात करो। हमारा मतलब हर किस्म की आपकी बात मानी जाएगी। ये नहीं कि जी आप मतलब हमने बदतमीजी नहीं करनी दुकान पे बैठ के। हमारा जो कस्टमर, जारी बात है, कस्टमर आया दुकान पे को जो आगे भी बैठे हुए हैं जी। वो भी जो है ना एक नेगेटिव पॉइंट लेंगे जी। कि जी ये दुकानदारी बदतमीज बदतमीज़ है। है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम उसे बड़े एहसन तरीके से डील करें कि दोबारा जो है वो फिर भी आ जाए। अच्छा, आप जो लड़के हायर करते हैं इनको क्या कोई क्लास वगैरह देते हैं या फिर ये एक ट्रेनिंग शुदा ये आप इनको लेते हैं? नहीं, हमारे पास बेसिक दो कैटेगरीज में मतलब जो है ना सेल्समैन है। एक छोटे बच्चे हैं, बच्चे सपोज के इस तरह हैं कि 17-18 साल के बच्चे होंगे, वो हमारे पास आएंगे, हम उसे खुद ट्रेन करेंगे। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होके मतलब हमारी बात समझेंगे। जो ट्रेनफुली जो आते हैं उन्हें सिर्फ इसलिए ट्रेन किया जाता है कि जी ये हमारे दुकान की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं करनी, हुटिंग नहीं करनी, मतलब ऐरा वगैरह जो भी मामला है ये सिर्फ समझाना होता है सेलमैन को, बाकी डीलिंग वो पीछे से सीख के। अच्छा, वो आपने एक अपनी शॉप पे अक्सर शॉप वालों ने ये नंबर रखे होते हैं कि जनाब इतने नंबर, ये कस्टमर आता है जी सूट का, हम जो कस्टमर होते हैं वो जनाब 1500, 2000, 3000, 5000 ये पैसों की बात करते हैं। आप कहते हैं जी ये 3 नंबर आ गया जी, ये 6 नंबर आ गया, ये क्या राज होता है? ये राज होता है जी। अब सारी बातें मतलब बता तो नहीं सकता, खैर मैं फिर भी बताता चलूं कि ये कस्टमर की और हमारी ये को मतलब कह लो कि प्राइवेसी है कि जिसमें थोड़ा सा हम अपने सेल्समैन को बताते हैं कि जी ये 2 किस्म की वो चीज़ें होती हैं कि एक बताते हैं ये ख़रीद कितने की है और ये दूसरा बताते हैं कि कितने तक बेचना है। अच्छा, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अगर ये ओपनली बताया जाए तो शायद कस्टमर को समझ आ जाए, फिर कस्टमर तो ये कहता है जी पा दे दे होन जी, मैं कमाई नहीं देनी। इसी तरह। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपने कपड़े के काम में बहुत से राज होते हैं, उन राजों में से एक राज फाश करें ज़रा हमारे व्यूवर्स के साथ। राज तो बड़े हैं, मतलब आपकी बात ठीक है। ये है कि मतलब एक राज सिर्फ चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं। आपकी बात मतलब राज ये है कि कपड़े का काम एक समझ लो कि ओला जिसे बोलते हैं ना, वही है। ठीक है, उसमें से एक सुन लें वो ज़रा बताना मुश्किल है, नहीं बताए ना। सुन ले उसको ये स्किप ही रहने दो, ये आगे की तरफ चलते हैं। जी, हकीकत है वो बात जो हम शुरू से सुनते आए हैं, ठीक है ना जी। कपड़े के काम में बहुत से राज होते हैं, लेकिन वो बताने से बहुत ही यानी कि पीछे जा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, राज को राज ही रहने दें। लेकिन मेरी 100% कोशिश है कि मैं कुछ राज इनसे पूछ लूं, आप तक पहुंचाऊं। तो हमें ये बताएं कि थोड़ा सा कोई राज है, एक ही बता दें यार, इतने राज होते हैं। राज मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। राज अगर राज को फाश किया जाए, राज तो लेना रह जाए यार, फिर या तो फिर उसका वर्ड चेंज कर दो ना, फिर ये कह सकते हैं कि फिर चले हमारे व्यूवर्स को कोई आइडिया दे दें जी। कपड़ा सेल अगर कोई करना चाहता है, खरीदो फरोख्त करना चाहता है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल आपके पास आते हैं, हर बंदा परचेजिंग के लिए नहीं आता। कोई ऐसा बंदा होता है कि जनाब हमें आप कपड़ा दें, हम इस दामों में बेचेंगे, उसको आप क्या राज बताते हैं? उससे ये राज बताते हैं कि देखो एक चीज़ हम इतने की सेल कर रहे हैं, ये राज वाली बात मतलब 50% राज है कि हम इतने की सेल करते हैं। आप भी इसे कोशिश करो, हम आपको इतना नफ़ा देंगे 300 या 400, आप भी इतने की ही सेल करना, क्योंकि हमारा और आपका जो रेट का डिफरेंस जो है ना वो ना हो कि ये ना को कहे जी उधर से इतने का मिल रहा है, इधर से इतने का मिल रहा है, ये चीज़ है। अच्छा, हमें ये बता दें, आपने जो राज नहीं बताना, मैं थोड़ा सा पूछने कि मैं अपने पॉइंट पे ही हूँ, मैं नहीं अपने पॉइंट से हटता, मैंने पूछना ज़रूर है, बताना आपने लाजमी है। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपको जो एक 2 पीस सूट है सीज़न के मुताबिक लीगल तरीके से बताना है, रियल रेट बताना है आपने, कोई इसमें करना नहीं है, किसी ने आपसे छीन नहीं लेना, आपने किसी से कुछ नहीं ले लेना, बिल्कुल ठीक है ना जी। 2 पीस सूट जो है आप रियल प्राइस क्या लेते हैं?
सेल की कि परचेज की? परचेज की। आप परचेज, मैं परचेज। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जी जी। मतलब 90-88 लोन में है, 70-70 में है, मतलब उसमें डिफरेंट है। मैं ऐसे बताता चलूँ, ये मेरे पीछे 2 पीस लगा है जो आजकल ट्राउजर शर्ट सेम चल रहा जी, जी। है, ठीक है। ये 1012-13 रुपए का हमें पड़ता है खुद को, अच्छा अच्छा। ठीक है। और कम से कम 1250 और ज़्यादा से ज़्यादा 1300 का मतलब हम सेल करते हैं। मतलब जो आजकल के हालात हैं, हालात के मुताबिक इतना नफ़ा काफ़ी है। अच्छा, एक और बात है कि आप कस्टमर की कैटेगरी को भी देख के सूट सेल करते हैं, उसके मुताबिक प्राइस लगाते हैं। जैसे कोई बंदा वीआईपी आया जनाब, उसने बड़ा मम्मी डैडी बना हुआ है कोई कस्टमर, उसकी कंडीशन को देखते हुए उसके मुताबिक आप रेट लगाते हैं, या फिर जो आपकी दुकान का रेट चल रहा है वही लगाते हैं? मेरे तजर्बे के मुताबिक जो वीआईपी मम्मी डैडी या ज़्यादा कह लो कि मालदार जो है ना, मालदार, बिल्कुल। वो ज़्यादा जो है रेट करते जी, हैं। जी। उनकी कोशिश होती है कि हम आम आदमी से भी कम रेट पे लेके जाए, कि हम कस्टमर को, हमारा वो अमीर है गरीब है जो भी है, एक ही रेट लगे तो बेहतर है, ताकि कोई कस्टमर डिसाइड ना हो या हम मतलब बेईमानी नहीं कर सकते ना इस काम में। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, हमें कोई आप शॉप का कोई अच्छा सा सूट दिखाएं, डिस्प्ले करें और उसका रेट बताएं। जी आए चले जी। इन्होंने एक सूट जो है वो खोलने लगे हैं। ये 2 पीस है या 3 पीस है? 3 पीस है जनाब। अच्छा। ये हमारा अपना तैयार शुदा है। अच्छा ये धागे से लेके जी जी। प्रिंट, कलर, कपड़ा, कढ़ाई, पैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमारा अपना तैयारी में है। अच्छा। ये इसकी शर्ट है जी, जी जी। ये इसका 2 साइड बॉर्डर दुपट्टा आएगा जी क्या साथ। बात है जी, क्या बात है। 2 साइड बॉर्डर कढ़ाई वाला दुपट्टा जी, जी। है, ये हमारा अपना जी, है। जी। और सेकेंडली इस सूट की जी जी। सिले की जी, जी। सिलाई किए हुए सूट किसी कस्टमर का जी, जी। अगर कोई कलर डैमेज होता है, किसी किस्म का कोई सूट मतलब लोन अक्सर वो जिसे कहते हैं ना वो फिस जाती है या गली गली निकल आती है, बिल्कुल। वो चीज़ होगी हम वापस रखेंगे, उसी टाइम ऑन दी स्पॉट उसे नया सूट देंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? ये जी आपको कस्टमर के लिए जी, जी। मतलब हर कस्टमर के लिए जी, ये जी। 3550 में सेल कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, इसमें इससे नीचे भी हैं, इससे ऊपर भी हैं। चलिए। सूती सूट लोन जी, में जी। तकरीबन मेरे पास 22,500 तक मौजूद है। इसी दुकान में मैं आपको दिखाऊंगा। क्या बात है। सूती सूट 2000 से स्टार्ट हो जाता है 3 पीस। जी। ठीक है, जी, जी। 2 पीस हैं क्रॉस स्टिच में, जी, जी। अलकरम में, ब्रांड भी मौजूद है हमारे पास। जी। ठीक है, ये चीज़ चेक करें जरा, ये अलकरम में। जी जी। ये देख सकते हैं मेरा कैमरामैन अगर फोकस हो, अल करम जनाब स्टूडियो लिखा हुआ है, तो ये ब्रांड दिखा रहे हैं। सूट है ये 2 पीस फुल सूट है जी। ये 2 पीस फुल सूट है। और इसका रेट क्या है? ये ब्रांड्स पे तो इसका रेट पता नहीं क्या है, जी जी। बाकी हम इसका ये 1500 रुपए का देंगे आपको। अच्छा। 1500 रुपए का हम कस्टमर को गारंटी वगैरह हर तरीके से? हर किस्म की गारंटी है। जाके शिलिंग करो, कपड़े का कोई मसला बनता है, कलर का कोई मसला बनता है, हम हाजिर है। क्या बात है जी, क्या ठीक है। बात है। अगर हमारे चैनल की तरफ से कोई आपके पास आता है, क्या आप उनको लेस करेंगे या नहीं? जी इंशाल्लाह ज़रूर। देखें, हमारे लिए काबिल फ़ख्र की बात है, बाइस फ़ख्र है कि कोई कस्टमर आपकी वजह से या आपकी वीडियो देख के हमारे पास आता है, आके हमें बताए कि हमने जी वीडियो देखी थी आपके चैनल से, और इंशाल्लाह उसे महसूस भी होगा कि वाकई लेस हुई है। क्या बात है जी, क्या बात है। ये मौका जो है मिस ना करें, इस शॉप का विज़िट लाजमी करें, दूसरों से थोड़ा सा बच जाएं, जो चोर लुटेरे हैं उनसे थोड़ा सा बच जाएं, इस शॉप का विज़िट लाजमी करें। ठीक है जी। तो उमैर क्लॉथ एंड ब्राइडल हाउस के नाम से ये शॉप है, मेन बाज़ार गली हकीमा वाली पे, तो यहाँ का विज़िट लाजमी करें जी। आप हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छा सा एक सूट दिखाएं जनाब, जो आपके पास म्यारी हो और उसका रेट भी बहुत मुनासिब सा हो और बिल्कुल फ्रेश पीस हो, जो यानी कि किसी ने अभी पहना ना हो, क्योंकि अक्सर लेडीज़ का ये इतराज़ होता है कि फ़लाने बंदे ने या फ़लानी बंदी ने ये सूट पहना हुआ है, तो जनाब ये सूट मैंने नहीं अब लेना, ये फ़लाने ने पहना। ये लेडीज़ में बड़ा ये होता है, लेकिन ये जेंट्स में नहीं होता, लेकिन ये लेडीज़ जो इस चीज़ को बड़ा यानी कि करती हैं। फ्रेश पीस दिखाएं हमें ज़रा हमारे व्यूवर्स को। इससे पहले एक बात करता चलूँ जी, जी। कि आपने बात की है कि अच्छा म्यारी भी हो और मुनासिब भी हो, जी, जी। ये दो चीज़ों का ना मतलब आपस में कम्बिनेशन करना मुश्किल है ज़रा ना, मुश्किल हो जाता है थोड़ा तो बस फिर ये तो मैंने क्वेश्चन किया है। उस दोनों चीज़ों को मतलब मद्देनजर रखते हुए एक आर्टिकल आपको चेक करवाता हूँ चलें, करवाएं। कि जो मुनासिब भी हो और अच्छा भी होगा। चलें जी, बेहतर हो गया। ये आर्टिकल देखते हैं कौन सा दिखा रहे हैं। माशाल्लाह दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है जनाब। ये किस सीज़न में पहना जाता है और किस फंक्शन में इसको पहन सकती हैं लेडीज़? ये जी कैजुअल? ये कैजुअल तो नहीं कहा जा सकता इसे। जी, जी। ये बेसिक है शादी के लिए, जो कस्टमर रेशमी सूट नहीं पहन सकता, मतलब बारीक सूती सूट नहीं पहन सकता, जी, ये आने वाले मौसम के लिए, लॉन के फ़ौरन बाद
जो मौसम है जी, जी। लोन वाइंड अप होगी और ये चीज़ चलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बेसिक फंक्शनल भी है और बाज़ जो है ना कस्टमर इसे कैजुअली भी यूज़ करते हैं। घर में तो नहीं, बाहर फिर मतलब किसी फंक्शन पे, छोटा कोई फंक्शन हो या कहीं पे आना जाना हो, ये यूज़ हो जाता जी, है। जी। ठीक है, जी, इसके बाद फिर रेशमी से आ जाएगा, जैसा कि ये चीज़, जी ये रेशमी सूट है। ये अभी बिल्कुल अनकम्प्लीट है, जी जी इसके पैचेस वगैरह हैं। जी जी ठीक है, इसके साथ बड़ा अच्छा सा दुपट्टा है जी। जी जी। ये नीचे दामन का पैच लगेगा। ये देख सकते हैं जी, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत ये सूट है। और ये रेशमी है, जो शादी ब्याह पे ये पहने लेडीज़ जो पहनती हैं। और इनसे पूछते हैं इसकी कीमत क्या है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये देख सकते हैं अभी तक इसके पीस ही निकालते जा रहे हैं, पता नहीं कितने पीस मिलकर एक सूट बनता है। ये कितने पीस मिलकर सूट बनता है जी? ये जी एक पैच होगा दामन का, जी, जी। एक पैच होगा बाजू का, गले का पैच होगा जी, फ्रंट बैक इसका अलहदा होगा, एक बाजू का पैच होगा। ठीक है जी, ये काफ़ी पैचेस में मिलके इसके साथ बड़े लोगों का रिजक बंधा हुआ है जी, जी, जी। कि पैचेस वाले ने, सिलाई वाले में। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को कस्टमर जो हमारे पास रेगुलर कस्टमर है उन्हें ये चीज़ का पता है जी, जी। कि हम सिलाई भी से खुद करवा के देते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना आपको हम विज़िट करवाएंगे जी जी अपने यूनिट का, जहाँ पे ये सिलाई होता है। जी जी। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इसकी मुकम्मल करके हमने कस्टमर को देनी है, उसके माप के मुताबिक सिर्फ कस्टमर ने जाके पहनना है। क्या बात है जी, क्या बात है। इसका रेट क्या है हमारे व्यूवर्स को जी बता दें। ये जी 6500 का मिलेगा। जी जी बिल्कुल मुनासिब और बिल्कुल जो है ना रिजनेबल इसकी प्राइस है। जी, जी। इससे ऊपर भी हैं मतलब हमारे पास आगे भी मैंने बताया था कि कॉस्टली भी हैं, इससे नीचे भी हैं। जी, मतलब जिस लेवल का जो कस्टमर है, जिस लेवल की कोई चीज़ परचेज करना चाहता है, हमारे पास है। जी जी। ठीक है, इसके बाद जी ये आ जाएगा कोरे का काम। अच्छा। ठीक है, ये अड्डे का काम इसे बोलते हैं। जी जी। ठीक है, ये जनाब ये भी हमारा अपने तैयारी में है। ये सादा कपड़ा होता है, कलरेबल। क्या बात ये है। कलर का सादा कपड़ा लाते जी, हैं। ये काम, ये मटेरियल हमारा सारा खुद का होता है। ये अड्डे पे लगता है, काम होता है, तैयारी होती है। अगर को कस्टमर कहता है जी ये मुझे साइज छोटा है जी, या जी। मुझे इसमें फलां कलर चाहिए, ऊपर फलां कलर का मटेरियल चाहिए, जी जी उसकी बात बिल्कुल उसके ऑर्डर के मुताबिक जी जी। उसे बिल्कुल ऑर्डर के एन मुताबिक उसे ये तैयार करवा के देंगे हम। जी अपने ज़रा शॉप का एड्रेस बता दीजिएगा व्यूवर्स को। जी हमारी शॉप है जी गली हकीमा, मेन बाज़ार शेखुपुरा। मशहूर मरूफ गली है, मिठाई वाले बाज़ार के नाम से भी ये मशहूर है बाज़ार। उमैर क्लॉथ एंड ब्राइडल हाउस जी जी। हमारी दुकान है गली हकीमा में। नंबर भी अपना ज़रा बता दीजिए। जी मेरा नंबर है 0309 21 टेट्रा 09। क्या बात है जी, क्या बात है जी। इनका शॉप का विज़िट जो है वो लाजमी करिएगा। फिर इसके बाद जहां मर्ज़ी जाएं, अगर आपको रेट जो है रीज़नेबल ना लगे तो फिर जहां मर्ज़ी जाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये सूट जो है ये परचेजिंग मिलेगी। ठीक है ना जी, विज़िट लाजमी आपने करना है। तो इसके बाद वो आपने वो नीचे वाले सूट का रेट नहीं बताया, अक्सर वो फिर वो कमेंट्स आएंगे ना। जी जी, उसका रेट जनाब उसमें हर पीस का मुख्तलिफ रेट है। जी जी इसका चैप्टर 1 है, जैसे कि दिखा देता हूँ आपको मैं। जी जी ये देखें जी, ये मतलब एम ब्रीज चैप्टर 1। जी जी इसमें डिफरेंट चैप्टर्स होंगे। जी जी ठीक है, इसके हर चैप्टर का अपना रेट होगा। जी, जी। ये जो सूट है ये आपको मिलेगा 5500 में। अच्छा। मतलब ये पूरे बाजार से ये भी गारंटी दूंगा कि अगर मेरे रेट का कोई फ़र्क होगा मैं कस्टमर को पैसे वापस दूंगा अगर महंगा लगेगा तो। क्या बात है जी, क्या बात है। अभी भी ना विज़िट करें तो कोई फ़ायदा नहीं वीडियो देखने का, अभी भी ना विज़िट करें तो। ठीक है ना जी, ये पूरी तरीके से गारंटी दे रहे हैं, हर तरीके से गारंटी अपनी दे रहे हैं अपनी शॉप की, अपने म्यार ये प्रोडक्ट्स की। तो लाजमी यहाँ पे विज़िट करें और इनकी एक मरतबा खिदमत में आएँ, देखें इनकी ये क्या पेश करते हैं आपको, किस तरह की क्वालिटी देते हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं कि इनकी बातें 100% झूठ हैं या सच हैं। ये फ़ैसला आपके हाथ में है, तब तक हाथ में है जब तक आप विज़िट ना करें। विज़िट करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो आप हमें ये बताएं कि आप वो अक्सर होता वो बात आ जाती है दोबारा से कि कस्टमर है वो सूट वापस करने आता है, कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, तो आप उसको पैसे देना मुनासिब समझते हैं या उसके मुतबादिल कोई और सूट देंगे? पहले पैसे कस्टमर को पहले सूट रख के पैसे उसके हाथ में देने हैं। अच्छा। अगली बात फिर दूसरी ये करेंगे, अगर को सूट आपने लेना है तो बैठ जाओ और देख लो। उसकी वजह कस्टमर जो घर से आता है चेंज करने के लिए, वो हमारे दुकानदारों की वजह से
मतलब हमारे दुकानदारों की वजह से डिसाइड होता है जी, जी। कि जी मैं वापस जाऊंगी पता नहीं क्या हो क्या जाएगा। होगा? ठीक है, मैं मतलब रेट ज़्यादा लेते हैं या फ़र्क की सूरत में पैसे वसूलते जी, हैं, जी। कस्टमर को पहले पैसे देंगे, जी, जी। फिर कस्टमर को जनाब आगे से सूट दिखाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि एक और चीज़ दिखने में आता है कि जनाब आप एक टाइम देते हैं, एक हफ्ते तक बाजी आ जाए, नहीं तो हो जाएगा, नहीं तो हमने नहीं वापस करना, या 2 दिन तक ये बैकअप आपको दे रहे हैं। ये क्या तरीका होता है? ये होता है जी, ये हमारे रूल्स हैं। जी, जी। हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो है ना बिल्कुल साथ चले तो उस चीज़ की बुनियाद ज़्यादा होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा रूल्स के अकॉर्डिंग ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर 4 बजे के बाद आएँ, जी, जी। अपने पैसे लेके जाएं। अगर नहीं पसंद चेंज करना है चेंज कर लें। अगर कोई कस्टमर हमें बोलता है जी हम दूर से आए हैं, क्योंकि लाहौर शादरा तक बिखी से मतलब कस्टमर इधर आते हैं, फ़रुखाबाद से आते हैं, हाफजाबाद से आते हैं, इधर ऐसे मतलब दूर दराज लोग मतलब इलाकों से भी आते हैं। जी, जी। 3 दिन में नहीं पहुंच सकते, जी, जी। तो उनके लिए ये है, फिर वो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है। जी, जी। उन्हें फिर पैसे वापस देते हैं जी। बड़े एहसन तरीके से, ताकि नेक्स्ट टाइम भी कस्टमर हमारे पे इत्मीनान करते हुए हमारी दुकान पे आए। जी, बहुत ही अच्छी इन्होंने बातें की और बहुत ही अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके। इनसे पूछते हैं, आप हमारे व्यूवर्स को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि कस्टमर्स को, देखो हर बंदे को अल्लाह ताला ने अकल शऊर दिया हुआ जी, है। जी। ठीक है, अपनी अकल या शऊर इस्तेमाल करते हुए जो कस्टमर मतलब जिस दुकान पे जाता है जी, जी। उस चीज़ को देखे कि हमारे मतलब पेमेंट सिक्योर है कि नहीं है, जी, जी। हमारी पेमेंट सिक्योर कितनी है। बिल्कुल। सपोज अगर कोई मतलब दुकानदार बड़े दुकानदार ऐसे बाज हैं कि जो पेमेंट नहीं रिटर्न करते। बिल्कुल। नामवर दुकानें हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी नामवर दुकानें पेमेंट नहीं रिटर्न करते, नहीं करते। ये चेंज कर लो। इसी तरह। ठीक है, बिल्कुल। मतलब उनकी इस सूरत में पेमेंट सिक्योर है कि पैसे वापस हैं। क्या मैंने बात है। ओपनली अपनी बिल बुक पे लिखवाया हुआ है। बाज़ कस्टमर मतलब दुकानदार कहते हैं जी तुसी पीस लिंक कर लिया जी, ਤੁਹਾਡਾ ही है। दिखा सकते हैं हमारे व्यूवर्स को? जी, बिल बुक मैं आपको चेक करवाता हूँ, जी, मैंने जी। लिखवाया हुआ ऊपर है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आपने लिखवाया हो जनाब। जी जनाब, अभी बातें करते मैंने दुकानदार बड़े देखे हैं, दिखाते कुछ नहीं है, बताते बड़ा कुछ है। जनाब, ये ये मेरा चेक करो। कैमरा मैन अगर जूम करके दिखा सके तो ये चेक करें जी, सूट की गारंटी शिलिंग की हद तक होगी। आगे आ जाए। जी, जी। सूट की गारंटी शिलिंग की हद तक होगी। जी, जी। किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए 3 दिन के अंदर अंदर 4 बजे के बाद तशरीफ लाएं। नहीं जी, वाकई हकीकत बात है, इन्होंने दिखा भी दी है। ये दुकानदार असल हैं, हकीकत बात करते हैं, जो हक है उसी पे चलते हैं। दूसरे दुकानों की तरह जो दुकानदार होते हैं उनकी तरह बातें नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं, काम कम करते हैं। जब सूट लेने आए तो कुछ और होते हैं, उनका रंग रूप और होता है, जब वापस करने आए तो जनाब साथ ही ऐसे बदले होते हैं जैसे हमने इनके साथ ज़मीन का कोई झगड़ा शुरू कर दिया है। ठीक है ना जी, लेकिन इन्होंने दिखाया ये हक पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।